नमस्कार साथियों, आज के वीडियो में हम यूपी बोर्ड क्लास 11th में जो आपका प्रोज में फर्स्ट चैप्टर दिया है हॉर्नबिल में द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी, इसके शॉर्ट क्वेश्चन आंसर देखेंगे। और आप कंप्लीट कोर्स पीडीएफ के माध्यम से चाहते हैं तो केवल आप 110 रुपये में पूरा लिटरेचर पोर्शन खरीद सकते हैं। अगर आप एक अध्यापक हैं और आपको समस्या होती है तो आप इस पोएज को खरीदें और यह हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में आपको मिलेगा। और अगर आपको 70 175 96 120 इस नंबर पर आपको फोन पे करना है। क्या करना है फ्रेंड्स? फोन पे 110 रुपये का और स्क्रीनशॉट लेकर भेज देंगे तो आपको पूरा सिलेबस 24 घंटे के अंदर प्रोवाइड करा दिया जाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स क्वेश्चन आंसर देखते हैं। आपके पहला क्वेश्चन है, हाउ डिड द नरेटर्स ग्रैंड फादर अपीयर इन द पोर्ट्रेट, यानी कि चित्र में कथानक के जो दादाजी हैं वो कैसे लगते थे। तो आप आंसर लिखेंगे इन द पोर्ट्रेट, यानी कि उस पोर्ट्रेट में विच वॉज हंग एबव द मेंटल पीस इन द ड्राइंग रूम, जो ड्राइंग रूम में मेंटल पीस के ऊपर अर्थात टाड़ या अटारी के ऊपर लटकी हुई थी। द ग्रैंड फादर ऑफ नरेटर, यानी कि नरेटर के दादाजी सिम्ड प्रतीत हो रहे थे वियरिंग अ टर्बन, एक टर्बन पहने हुए, एंड लूज फिटिंग क्लॉथ्स, और ढीले ढाले कपड़े पहने हुए, हिज लॉन्ग, उनकी लंबी व्हाइट बियर्ड और सफेद दाढ़ी कवर्ड ढकी हुई थी द बेस्ट पार्ट ऑफ हिज चेस्ट, यानी कि उनकी छाती के अधिकांश भाग को, एंड ही लुक्ड, और वह दिखाई देते थे एट लीस्ट 100 ईयर्स ओल्ड, और वह कम से कम 100 साल वृद्ध दिखाई देते थे। आप चाहें तो एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, डिस्क्राइब द हैप्पीएस्ट टाइम हाफ आवर ऑफ द डे फॉर द ग्रैंड मदर, यानी दादी जी के आधे घंटे के सुखांत समय का वर्णन करो। तो फ्रेंड्स आप सिलेबस को ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। फॉर द ग्रैंड मदर, यानी कि दादी माँ के लिए, द हैप्पीएस्ट आवर ऑफ द डे, यानी कि जो सुखांत समय होता था दिन का, वॉज द टाइम, वह समय होता था व्हेन, जब, सी यूज्ड टू फीड, जब वह खिलाती पिलाती थी, स्पैरोज, यानी कि चिड़ियों को, इन द कोर्टयार्ड, यानी आंगन में, इन हर सिटी हाउस, अपने शहर के घर में। तो उनकी दादी माँ जब चिड़ियों को, स्पैरोज नाम की चिड़ियों को अपने शहर के आंगन में उन्हें खिलाती पिलाती थी, वह उनका सबसे सुखांत समय होता था। थाउजेंड्स ऑफ स्पैरोज, यानी कि थाउजेंड्स, हजारों स्पैरोज, यूज्ड टू कम देयर, वहां आया करती थी, एंड विद द चिरपिंग्स पिक्ड द ब्रेड क्रम्स गिवन बाय ग्रैंड मदर, और वे चहचाती हुई ग्रैंड मदर के द्वारा दिए गए रोटी के टुकड़ों को उठा लेती थी, एंड सेट ऑन हर शोल्डर्स एंड हेड, और वे उनके कंधों पर और उनके सिर पर बैठ जाती थीं। आप चाहें तो एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स आपका, हाउ डिड द नरेटर एंड द ग्रैंड मदर बिकम गुड फ्रेंड्स, कथाकार व दादी अच्छे मित्र कैसे बने। तो आप आंसर लिखेंगे द नरेटर एंड ग्रैंड मदर लिव्ड टुगेदर इन देयर विलेज होम, यानी कि कथाकार और उनकी दादी माँ अपने गांव में, गांव के घर में एक साथ रहते थे सिंस चाइल्डहुड, यानी बचपन से ही। द पेरेंट्स ऑफ ऑथर, यानी लेखक के माता पिता, सेटल्ड इन द सिटी, शहर में बस गए। सो इसीलिए इट वॉज हिज ग्रैंड मदर, और इसीलिए यह उनकी दादी माँ ही थी, हु टुक केयर हिम, जो उनकी देखभाल करती थी, इन ऑल मीन्स, सभी प्रकार से। सी लव्ड द ऑथर मोस्ट, वह लेखक को अधिकांश पसंद करती थी जो कुशवंत सिंह थे। सो इसीलिए द ऑथर वॉज आल्सो डीपली अटैच्ड टू हर ग्रैंड मदर, और इसीलिए जो ऑथर थे कुशवंत सिंह, वह अपनी दादी माँ से बहुत गहराई से जुड़ गए थे। इन दिस वे, इस प्रकार से, द ऑथर एंड हर ग्रैंड मदर बिकेम गुड फ्रेंड्स, इस प्रकार से ऑथर और उनकी दादी माँ अच्छे मित्र बन गए। विद परफेक्ट बॉन्डिंग, एक अच्छी समझ के साथ, एक अच्छी समझ के साथ या पूर्ण समझ के साथ। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स आपका, वाई कुड द ग्रैंड मदर नॉट वॉक स्ट्रेट, यानी दादी सीधे क्यों नहीं बातें कर सकती थी या चल सकती थी। तो वॉक की जगह पर टॉक होना चाहिए, TAL के, टॉक क्यों नहीं चल सकती थी। तो आप आंसर लिखेंगे द ग्रैंड मदर इन द चैप्टर द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी,
वॉज ऑब्वियसली एन ओल्ड लेडी। तो फ्रेंड्स यहाँ टॉक ही होना चाहिए, बात नहीं होना चाहिए, क्योंकि वह सीधे बात नहीं करेंगी बल्कि सीधे चलेंगी नहीं। तो यहाँ वॉक ही होना चाहिए, किताब में देख लेने के बाद। यानी कि चैप्टर में दादी माँ द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी में वॉज ऑब्वियसली एन ओल्ड लेडी, स्पष्ट रूप से एक वृद्ध महिला है। सी हैड वेरी हार्ड वर्किंग, वह बहुत कठिन परिश्रम करने वाली हैं। एंड प्लान्ड रूटीन और फॉर हर डेज, अपने दिन का प्लान, रूटीन प्लान को बनाने में काफी मेहनती हैं। और ड्यू टू लॉन्ग टाइम हार्ड वर्क, लंबे समय तक कठिन परिश्रम करने के कारण सी गॉट सम ट्रबल्स इन हर बैक, इसीलिए वह अपनी पीठ में कुछ समस्याओं को या कुछ मुसीबतों को प्राप्त करती हैं। एंड देन, और तब, ड्यू टू लेस रिकवरी, कम रिकवरी के बाद, इन हर ओल्ड एज, अपनी वृद्धावस्था के दिनों में, हर बैक स्टार्टेड टू बेंड, उनकी जो बैक थी, पीठ थी, उसने झुकना प्रारंभ कर दिया। एंड टू बैलेंस हर डेली एक्टिविटीज, और उन्होंने अपनी डेली एक्टिविटीज को बैलेंस करना शुरू कर दिया। सी हैड टू मूव लाइक दैट, कीपिंग वन हैंड ओवर हर बेंट रेस्ट। सी हैड टू मूव, वह चलती थी, लाइक दैट, इस प्रकार से, कीपिंग वन हैंड, एक हाथ को रखकर, ओवर हर वेंट बेस्ट, यानी अपनी झुकी हुई कमर पर रखकर, इस प्रकार से वह चलती थी। तो अगले क्वेश्चन को देखते हैं, अंतिम क्वेश्चन। हाउ डिड ग्रैंड मदर स्पेंड हर टाइम व्हेन द नरेटर वेंट टू द यूनिवर्सिटी, जब कथाकार विश्वविद्यालय में गया दादी का समय कैसे व्यतीत होता था। तो आप आंसर लिखेंगे, व्हेन नरेटर वेंट टू द यूनिवर्सिटी, जब कथाकार यूनिवर्सिटी गई, द ग्रैंड मदर एक्सेप्टेड हर सेक्लूशन विद रेजिग्नेशन। तो आर लिखा हुआ है यहाँ फ्रेंड्स। तो जो दादी माँ थी उन्होंने खुशी के साथ अपना एकांतवास स्वीकार कर लिया। आफ्टर इट, इसके बाद, सी रेयरली लेफ्ट हर स्पिनिंग व्हील, इसके बाद वह मुश्किल से ही अपनी सूत काटने वाली चरखी को छोड़ती थीं। टू टॉक टू एनीवन, किसी दूसरे व्यक्ति से बात करने के लिए। सिंस मॉर्निंग टू नाइट, यानी सुबह से लेकर रात्रि तक, सी रिसाइटेड हर प्रेयर्स ऑल टाइम्स, वह पूरे समय अपनी प्रार्थनाओं को दोहराया करती थीं। ओनली इन द आफ्टरनून, केवल आफ्टरनून में ही, दोपहर में ही। फॉर हाफ एन आवर, यानी कि एक आधे घंटे के लिए। सी रिलैक्स्ड, वह आराम करती थी। वट इवन, लेकिन फिर भी। एट दैट टाइम, उस समय। सी फेड द स्पैरोज, वह चिड़ियों को खिलाती पिलाती थी। इन दिस वे, इस प्रकार से। सी स्पेंट हर टाइम, उन्होंने अपने समय को व्यतीत किया। तो फ्रेंड्स, वीडियो कैसा लगा कमेंट के माध्यम से बताएं अवश्य। और फ्रेंड्स, आप लेना चाहते हैं, मैं तो कहूँगा आपके लिए बहुत फायदेमंद है। एक बार फ़ोन पे पर रिचार्ज करें और आप अपने लिए ये PDF मंगा सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।